शिव विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को उपवास में खाने योग्य पदार्थ बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बुढ़िया बोली, माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रवण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्ते से अभिषेक किया। जाते समय श्रवण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की जगह एक दीवार सोने की हो गई। भद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भद्रपद मास में बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी भगवान दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा बनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दे दिया। इस सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई बोली, दरवाजा माई ने दरवाज़ा खोला, आती प्रसन्न मन में कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, मैया भैया दूज, गोपा अष्टमी, आमला नवमी बनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। झोपड़ी माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिर कर बोला, माँ चलो घर चलो। सारे सामान के साथ घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। चारों मास आए चले गए। समय आने पर झोपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतीत का समान दान पुण्य ही करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच के कारण तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से स्नान करने पर तेरी माँ मनुष्य योनि में मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पूर्ण मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया है वैसे सबको देना, वैसे हमको भी देना और सुनने वाले को भी देना और सारे ही परिवार को देना। जय दामोदर भगवान की जय।